हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे? मैं सुबह नहा के और मैं रेडी हो गई। कल मैं गई थी गृह प्रवेश पूजा में। गृह प्रवेश नहीं, दुकान की का घर था, उसी में पूजा में जो गए थे। और मैं रेडी हो गई और मैंने वो जो गृह प्रवेश पूजा वाला ब्लॉग नहीं डाला है, वो मैंने नेक्स्ट डे मैं डाल दूँगी। अभी मैं आज का ब्लॉग ही डाल रही हूँ, तो वो ब्लॉग में एडिटिंग थोड़ा बाकी था, इसलिए मैंने नहीं कर पाई। ठीक है, तो मैंने नहा के मैं सुबह उठी थी और मैं उठने के बाद फिर मैं खाना बनाने लगी। और मैंने खाने में बनाया पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि हम लोग गृह प्रवेश पूजा में गए थे और हमें इतना बेकार पनीर का सब्ज़ी मिला। उसके बाद मुझे मन करने लगा कि मैं घर पे पनीर की सब्ज़ी बनाऊं। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ था, जो पनीर की सब्ज़ी थी उसमें आलू और बीन्स मिक्स किए हुए थे। पनीर तो था ही नहीं, नाम का पनीर, सिर्फ एक पीस मुझे पनीर मिला। इसलिए मैंने घर पे सोचा कि मैं घर ही पे पनीर की सब्ज़ी बना लूँ। तो मैंने पनीर, ये देखिए इतने सारे हैं मेरे पास, हाफ़ केजी। और अभी हम इसका सब्ज़ी बनाएंगे। ठीक है, और ये हम लोग ने ख़रीद के लाए हैं। ये भैंस वाला पनीर है। बताए क्या होता है कि बहुत कोई गाय वाला पनीर खाते, बहुत कोई भैंस का खाते। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो गाय का दूध होता है वो उतना गाढ़ा नहीं होता जितना गाढ़ा कि भैंस का दूध होता है। ठीक है, तो इसलिए भैंस का जो पनीर होता है वो भी बहुत गाढ़ा होता है। क्या होता है कि गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है, लेकिन भैंस 2-3 किलो लीटर ही दूध देती हैं। ठीक है, तो मैं पनीर कटिंग कर चुकी हूँ और मैं अभी पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, चावल दाल और साथ में रोटी। मेरे ससुर जी को चावल पसंद है और हम लोग खाते हैं रोटी, तो हम लोग बनाएंगे रोटी। और मसाले में वही बेसिक मसाले मैंने रखे हैं, जीरा, धनिया, मैं गोलकी और अदरक नहीं डालती हूँ, जीरा, धनिया, टमाटर, मिर्ची और लहसुन, बस वही बेसिक मसाले। पर बनेगा बहुत ही टेस्टी, क्योंकि वो जो भैंस का पनीर होता है वो बहुत ही मीठा लगता है और वो बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि भैंस बहुत ही गाढ़ा दूध आता है भैंस के पनीर का, इसलिए बहुत ही मीठा लगता है पनीर, बहुत टेस्टी लगता है। और मुझे बहुत मज़ा आया गृह प्रवेश पूजा में। हम लोग मॉर्निंग में गए थे और रात को 10:30 बजे हम लोग आए हैं। अपने मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में पता है भैंसुर कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं उनको नहीं पता, उन्हीं के साथ गए थे। और वो वही, उनका घर हमारा घर ऐसे ही सटा हुआ है, एक घर के बगल में एक घर। ठीक है, तो हम लोग वही हम लोग को छोड़ दिए। ठीक है, और हम लोग तीन तीन हम लोग वो है, मैं सबसे छोटी हूँ। तीन उसको क्या बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको गोतनी, हम लोग तीन है। ठीक है, और यहाँ पर मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, पर पता है बहुत अच्छी बात ये है कि मैं अपने घर में सब बड़ी बेटी थी और यहाँ पर मैं सबसे छोटी बहू हूँ। तो ये चीज़ तो बहुत ही अच्छा लगता है, छोटी बहू को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा, पर ऐसा है नहीं, सबको सबसे ज़्यादा दुलार मिलता है छोटी बहू को। ठीक है, और सब कोई छोटी बहू के नखरे भी उठाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं सब काम करती हूँ, मैं कोई नखरे नहीं करती। ठीक है, तो देखिए सुबह मैंने दाल भी चढ़ा दी, चावल भी चढ़ा दिया और मैंने पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और कल पता है क्या हुआ था कि मैं येलो और पिंक कलर की साड़ी पहन के गई थी, और मेरी जो बड़ी वाली जेठानी है जिनका दुकान का पूजा हो रहा था, वो पहनी थी एक अजीब सा ड्रेस। आई डोंट नो कैसा ड्रेस होता है वो ना साड़ी दिख रहा था ना वो लहंगा दिख रहा था, वो बहुत ही वियर्ड टाइप का ड्रेस था। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया वो क्या था। मैंने उनसे पूछ भी लिया कि कौन सा ड्रेस है, तो बोलती ये ना साड़ी भी नहीं, लहंगा भी नहीं, पता नहीं ये क्या है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आया। अजीब सा ड्रेस पहनी थी और पिंक कलर का। और मैं खाना पका ही रही हूँ। और कल पता है हम लोग का लंच करते हुए शाम के 5 बज गए और मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी। पर मैं क्या करती, मैं तो वेट ही कर सकती हूँ, ना तो पूजा होगा उसके बाद ना लंच करेंगे। तो लंच में हमारे थे मिक्स वेज, भिंडी की भुजिया और आलू और कुछ सब्जी था, बीन्स का पता नहीं, और चावल दाल पापड़ और चिप्स। ये हमारा लंच था। और उसके बाद पता है रात को इतना सारा खाना बच गया, पर हम लोग ने उस खाने को वेस्ट नहीं किया, सबको खाने को पैक करके वो एक हमारा वहाँ पे रहता है गरीब वाला एक मतलब पता नहीं क्या रहता है, कुछ है संस्था, वहाँ पर खाना हम लोग ने दे दिया। ठीक है, उतना चावल और सब्जी और दाल वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। और मेरी बेबी पता है रोती ही रहती है और वीडियो बनाने भी नहीं देती और वॉइस ओवर करने भी नहीं देती। देखिए मैं जो दाल होता है उसी में अगर आप अच्छे से आलू को धो लीजिए
और उसमें जो भी कंकड़ वंकड़ निकाल दीजिए, अगर आपसे पॉसिबल है तो छील लीजिए, उसके बाद डाल दीजिए, तो आलू भी बॉईल साथ में हो जाता है। ठीक है, आलू की चटनी बनाने के लिए तो अभी मैं आलू बॉईल कर रही हूँ, और आलू की चटनी भी बन सकती है इससे। और टमाटर तो मैंने पका ही दिया है और अलग से ही, क्योंकि मेरे घर में कंपलसरी टमाटर का चटनी बनाना ही है, चाहे कुछ बने या ना बने। तो मैं डेली ही अपने ससुर जी के लिए टमाटर की चटनी बनाती हूँ। हाँ, और मैं बोलती हूँ हम लोग 3 गोतनी हैं, ठीक है, और मैं सबसे छोटी हूँ, ठीक है। पर मैं बताऊँ, मैं सबसे छोटी हूँ पर मेरा हाइट में मैं सबसे लंबी हूँ, ठीक है। मेरा हाइट करीब 5 फीट 8 इंची है और मेरे हस्बैंड का 6 फीट। और ये बेसिक मसाले में दिखा रही थी जो कि अच्छे से दिखने रही, कुछ नहीं इसमें, लहसुन वही, मिर्ची मैंने जो बताया वही है। और सब कुछ बहुत अच्छा था, पूजा बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है। और गृह प्रवेश मतलब वो जो दुकान का पूजा था, पर अभी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुआ है। ओपनिंग सेरेमनी कभी पूजा क्या होता है कि शुभ मुहूर्त पे होना चाहिए, ओपनिंग सेरेमनी तो कभी भी हो सकता है। तो इसलिए पूजा फिनिश कर लिया गया एक ही बार में, ठीक है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड का काम, मेरे हस्बैंड ने क्या किया, पनीर मैंने उनको बोला था देखने के लिए, और उन्होंने पनीर को बोला कि बहुत अच्छा क्रंची मैं बना दूँगा, पनीर को मैं बहुत क्रंची बना दूँगा, और उन्होंने पनीर को जला दिया। पर वो जला नहीं, वो ब्राउन ब्राउन टाइप का हुआ, खाने में उतना बुरा नहीं लगेगा। और देखिए रात में मैंने 1-2 बर्तन गंदे थे जिसको मैंने धोया नहीं था, तो मैं उसे ही धो ले रही हूँ, ठीक है। कुछ बर्तन है, बर्तन धोने के बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी, ठीक है। और पता है कहीं बाहर जाने का ना, पता है क्या होता है हाउसवाइफ की लाइफ में, बता रहे 365 डेज़ घर ही पे रहना है, खाना पकाना है, बच्चा संभालना है, कपड़े धोना है, ठीक है, बर्तन धोना है, तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि कभी कभी 15 डेज़ में, 30 डेज़ में कहीं कहीं जाने का मौका मिले, कहीं कहीं घूमने का मौका मिले। 1 महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार या 2 महीने में एक बार, कभी मौका ही नहीं मिलता है। एक ही जगह पे एक ही काम करते करते पता नहीं बोर बहुत महसूस होता है। तो मैं सोचती हूँ कहीं कहीं जाने का मौका मिलता तो कितना अच्छा होता। और यहाँ तक कि मैं बता रही हूँ, मैं 3 साल में अपने मायके मात्र 3 बार गई हूँ, मेरे शादी के 3 साल में 3 से 4 बार ही गई हूँ। और मैं कभी अपने मायके भी नहीं गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे जाने ही नहीं देते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी के लिए खाना कौन पकाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई और है नहीं। इसलिए मैं 3 साल से बस, और जब भी जाती हूँ हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ और उनके साथ ही आ जाती हूँ। मेरे पास मैं अकेले कभी जाके 2 दिन मैं रह के नहीं आई हूँ अपने मायके। जब भी जाती हूँ हस्बैंड के साथ जाती हूँ, उनके साथ ही आती हूँ। तो मैं पूरा दिन घर पे अकेली रहती हूँ, और फिर वो लंच के लिए आते, फिर डिनर के लिए आते, और मेरे ससुर जी भी लंच के लिए आते हैं, फिर डिनर के लिए आते हैं, मतलब शाम को आते हैं। तो इसलिए मन करता है कि 1-1 महीना में कहीं कहीं घूमने का मौका मिले, और कभी कभी मिल जाता है तो बहुत खुशी महसूस होती है। लगता है कि हाँ, अपने घर के 4 दीवारी से कहीं बाहर गए तो बहुत अच्छा लगता है, बाहर की खुली हवा में थोड़ा अच्छा लगता है, बाहर का माहौल भी देखने को मिलता है, ठीक है। नहीं तो घर ही पे हम, लगता है कि घर ही पे रहो, घर के काम करो, ज़िंदगी इसी में ख़त्म हो गई, ऐसा फील होने लगता है। तो मैंने बर्तन भी धो लिया, और थोड़े बहुत बर्तन, पता है कल दूध मैंने रखा था, ठीक है। और मैं रात को आई, बहुत थक गई, तो मैंने दूध को फ्रिज में रखना भूल गई और दूध सारा फट गया। गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में खाना बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है, इसलिए सारे खाने को फ्रिज में रखना ही ठीक है। दाल को भी रख दीजिए, सब्जी को भी, जो भी बच जाए फ्रिज में दिन में रख दीजिए। रात का बासी खाना खाना तो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। कम एटलीस्ट दिन में भी जो भी खाना हो उसको फ्रिज में ही रख देना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाता है। कल मेरा सारा दूध फट गया और ख़राब हो गया, तो फिर वेस्ट हो गया ना, इसलिए मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी, मैं याद रखूँगी। एक्चुअली कल रात को हम लोग इतना लेट आए कि बहुत थकान लग रहा था, 10 बज गया था रात में, इसलिए मैं नहीं रख पाई थी, नहीं तो मैं रख ही देती हूँ वैसे। तो अभी तो क्या बताओ, अभी एक और रिलेटिव्स के घर जाना है, और काम होता है, ब्लॉगिंग होता है। मैं सोचती हूँ कहीं जाऊँगी तो ब्लॉगिंग कैसे करूँ, सब कोई देखते तो अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें, इमोशनली फैमिली वाले ब्लैकमेल करते कि नहीं आना पड़ेगा, फूआ का घर है, ये है वो है, तो जाना पड़ जाता है। अभी जाना है, अभी 1-2 दिन में,
ठीक है। और उनके घर में भी गृह प्रवेश पूजा, उनका जो बेटा और बहू है, ठीक है, वो लोग रेंट में रहते थे और उसके मम्मी पापा गांव में रहते थे। तो उन्होंने एक घर बनाया है। देखिए कुकर भी सीटी मारा है, उन्होंने घर बनाया है। ये देखिए पनीर की सब्जी रेडी है और मेरे हस्बैंड जी खा रहे हैं रोटी के साथ। मैं रोटी उनके लिए बनाती हूँ और ये देखिए मेरी बेटी स्माइल कर रही है। पनीर की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी है। और जब मैंने इसको पानी डाल के अच्छे से पकाया तो वो सॉफ्ट भी हो गई थी बहुत अच्छे से। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में।